दिनों से पुट्ठा को भूलने की बीमारी हो गई। वो कभी भी सब कुछ भूल जाता था, यहाँ तक कि अपना नाम और पत्नी को भी। उसकी याददाश्त तभी वापस आती जब उसकी पत्नी शर्मीली गुस्से से झाड़ू लेकर आती। सुनिए जी, मैंने आपको बस का टिकट लाने को कहा था, दे दो मुझे, देर हो जाएगी वरना। अरे कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर मैं तुम्हारे लिए इतनी गर्मी में बस का टिकट लेने क्यों जाऊंगा? है भाई? अजी रोज रोज ये भूलने का नाटक लगा रखा है आपने। मुझे मेरे मायके जाना है, मुझे टिकट ला कर दो। हाँ तो जाओ, पर मुझ पर मत चलना, समझी? तो चुपचाप टिकट दो वरना देर हो जाएगी। अरे तुम पराई औरत हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, समझी? क्या टिकट की रेट लगा रखी है? पराई औरत? मैं सारा दिन तुम्हारे घर का काम करती रहती हूँ, 2 दिन के लिए कभी मायके जाने को कहूँ तो अपना नाटक चालू कर देते हो। वो गुस्से से उसे मारने के लिए झाड़ू उठाकर लाती है। अरे नहीं, झाड़ू पीछे रखो, मुझे सब याद आ गया। हाँ, मुझे सब याद आ गया। बिस्तर के नीचे से टिकट निकाल कर देता है। अरे पुट्ठा, जमींदार बुला रहा है, बहुत गुस्से में है, बता रहा कूट देगा आज। अरे मैंने तुम्हें अपने खेत की रखवाली करने को कहा था, और इसके लिए तुमने जितने रुपए मांगे उतने दिए। हाँ तो क्या हो गया? काम करवाओगे तो रुपया तो देना पड़ेगा ना। रुपए काम के दिए जाते हैं, सोने के नहीं। तुम खेतों में जाकर सोए रहते हो, समझे? और जमींदार जी, ऐसा है आप बिना बात के झूठा इल्जाम लगा रहे हो, समझे? बताओ कोई सबूत है कि मैं खेतों में सोया रहता हूँ, बताओ। ये बहुत चालाक बन रहा है, हैं? अरे क्या हुआ? आपको जिसने भी ये खबर दी है ना, बता रहा हूँ झूठी है, झूठी। ठीक है, तुम बस एक बात का ध्यान रखना, अगर फसल को नुकसान हुआ तो समझ लेना बच्चू, ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। जमींदार है कि घोंचू है? अब खेतों में पड़े पड़े नींद नहीं आएगी तो क्या आएगा भाई? पुट्ठा इधर से उधर टहलने लगा, फिर छाया में बैठ गया। बैठे बैठे वो खर्राटे भरने लगा। ये आवाज? एक भैंसा खेत में फसल चर रहा था। पुट्ठा डंडा लेकर चल 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 आगे से। कम वक्त ना जाने कहां से आ जाते हैं। तभी यमराज नीचे आ जाते हैं और पेड़ के नीचे छिप गए। पृथ्वी लोक तो बहुत अधिक गर्म है। अच्छा, तो यही है पुट्ठा महाराज। अभी इसे ले जाने में 5 घंटे का समय शेष है, तब तक मैं भी कुछ आनंद ले लूं। अच्छा है जो भाग गया, वरना बताता उस भैंसे को। चलो, मैं भी कुछ समय आराम कर लेता हूँ। यमराज का भैंसा खेत में घुसकर फसल खाने लगा। कम वक्त फिर से आ गया है। रुक तुझे अभी बताता हूँ, रुक। वो उसे डंडे से मारने लगा। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस कि मेरे वाहन पर अत्याचार करते हो। चलो, तुम अभी चलो मेरे साथ। भैया, नौटंकी वाले भैया, काहे चले हम तुम्हारे साथ, बताओ। अरे चला जाओ, यहाँ से आगे बढ़ो।
मूर्ख मानव, तुम मुझे जानते नहीं हो। ओ भाई साहब, हो तुम्हारे जैसे अजीब इंसान को जानने का मुझे शौक भी नहीं, समझे। न जाने आज सुबह किसका मुंह देखा था, पहले जमींदार और अब ये नौटंकी वाले भाई साहब सर खा रहे। देखो मैं कहता हूँ तुम चुपचाप अपने इस भैंसे को लेकर यहाँ से चले जाओ, समझे, वरना मूर्ख मानव मुझे वरना कहता है। अरे यार भाई दिमाग मत खाओ यार, चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं जो है गुस्सा आ गया ना तो इस डंडे से मार मार कर तशरीफ लाल कर दूंगा, बता रहा हूँ। यमराज क्रोध में आकर उसे यमलोक लेकर चले गए। प्रभु, अभी तो इसके जीवन का कुछ समय शेष था, आप इसे इतनी शीघ्र ले आए। मैंने नहीं, इसके कर्म ने इसकी जीवन अवधि शीघ्र समाप्त की है। मूर्ख मेरे वाहन को पीट रहा था। तुम इसका कर्म खाता देखो और बताओ। अरे कौन है भाई लोग, तुम लोग? ए भाई ये जगह इतनी अजीब क्यों है, जैसे सिनेमा में दिखाते हैं बिल्कुल वैसे क्यों है यार? ये यमलोक है, तुम्हारी मृत्यु हो गई है। अब तुम पृथ्वी लोक अपने परिवार सबके लिए मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। ये तो ठीक है, लेकिन ये यमलोक क्या होता है भाई? क्या होता है ये यमलोक? यमलोक यमराज का लोक है। यहाँ सभी मनुष्यों के कर्मों का हिसाब किया जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मतलब अकाउंट वाले हो क्या है? मूर्ख मानव, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। हाँ वही। तुम इतना पढ़ लिख कर यहाँ नौटंकी में। चुप, ये नौटंकी नहीं है। अरे नहीं, मुझे तो नौटंकी का ही सेट लग रहा है, वरना ऐसी जगह तो आजकल देखने को भी नहीं मिलती। देखो, अब तुम चुप करो। तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो और मुझे तुम्हारा कर्म खाता देखने दो, समझे? अरे पागल बना रहे लग रहा है। मरना क्या होता है भाई? अरे अब ये क्या वाला है? मूर्ख, चुप हो जा, वरना तुम्हारी जिह्वा बाहर निकाल ली जाएगी। ये आदमी तो लगता है पूरा कैरेक्टर में है, एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है, पर भाई ये मरना क्या होता है ये समझ नहीं आया। तुम नहीं जानते? प्रभु, लगता है इसके दिमाग की बैटरी डाउन हो गई है। चित्रगुप्त, आप भी मनुष्यों की भाषा बोलने लगे। क्षमा प्रभु, मैंने इस पुट्ठा का जीवन देख लिया है। कुछ दिवस पूर्ण इसे विस्मरण का रोग हो गया है और वो रोग ये अपनी आत्मा के साथ यहां ले आया है। ये कभी भी कुछ भी भूल जाता है। इसका रोग यहां भी साथ आया है। इसके कर्म ही ऐसे हैं कि ये यहां भी इस भूलने के रोग से ग्रस्त रहेगा। अरे, ये कहां गया? ले अच्छा खासा मोटा तगड़ा है, ये लोग अच्छा ध्यान रखते हैं तेरा है। प्रभु, इसने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्म किए हैं, इसलिए इसे स्वर्ग और नरक दोनों की यात्रा करनी होगी। पुट्ठा, तुम्हें पहले नरक जाना होगा। पुट्ठा? कौन पुट्ठा? कैसा पुट्ठा? किसका पुट्ठा? तुम्हारा ही नाम पुट्ठा है और तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। अरे यार फिर से वही अलाप। अरे भाई ये मरना मारना, अरे यार ये कौन सी बला है यार, ये कहाँ आ गया मैं? चित्रगुप्त, इसे कुछ याद नहीं। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग आपका मनुष्यों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना
उचित नहीं है महाराज। और इस पुट्ठा की स्मृति को वापस लाने का एक उपाय है। एक पानी से भरी परात लाई गई और चित्रगुप्त ने एक मंत्र पढ़ा और उसमें शर्मीली का चित्र उभर आया। अरे ये औरत तो जानी पहचानी लग रही है। शायद मैंने इसे पहले कहीं देखा है। मूर्ख, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। तभी शर्मीली झाड़ू लेकर आती दिखाई दी। अरे नहीं, अरे मुझे मत मारो, ये झाड़ू पीछे रखो, मुझे सब याद आ गया। हाँ, चलो अच्छा है। अब तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तुम पहले नरक में रहोगे, फिर स्वर्ग में। अरे नहीं, ऐसे कैसे? मैं पहले स्वर्ग में जाऊंगा, बाद में देख लेंगे नरक का। यम है हम, और यहाँ हमारा आदेश चलता है। अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि आप इसे मेरी आखिरी इच्छा मान लो ना। आखिरी इच्छा तो सब पूरी कर दे। ठीक है, इसे पहले स्वर्ग ले जाओ। एक बात और है, मुझे ये भैंसा जो है ना वो बहुत बढ़िया लगा। माय गॉड, मैं इस पर बैठ कर जाऊंगा। ये मेरी अंतिम इच्छा है। यह कोई साधारण भैंसा नहीं है, ये प्रभु का वाहन है। और ये तुम्हारी अंतिम नहीं, दूसरी इच्छा है। अरे तो दूसरी इच्छा समझ के ही पूरी कर दो। उचित है, अब इसे ले जाओ। पुट्ठा भैंसे पर बैठकर स्वर्ग पहुंचा तो वहां पहले से उपस्थित लोग उसे देखने लगे। चल मेरे भाई वैसे, अब तू जा, तेरा मेरा साथ यहीं तक ही था है। भैंसा चला गया। अरे यार, ये स्वर्ग तो मेरे गांव के जैसा ही है। ये स्वर्ग है, स्वर्ग। हाँ, तो मेरा गांव भी तो ऐसा ही है, एकदम इसी के जैसा ही है। मतलब तुम दूसरे स्वर्ग से आए हो? भाई यहाँ खाने में क्या मिलेगा? यहाँ अपने खाने का प्रबंध स्वयं करना पड़ता है। सब कोई ना कोई कार्य करते हैं, उसके अनुसार ही सबको भोजन प्राप्त होता है। अबे यार, ये कहाँ फंस गया मैं? मरने के बाद भी चैन नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे बहुत भूख लगी है, कोई खाना दे दो। ओए, खाना दे दो यार। सब लोग उसके आसपास खड़े हो गए। देखो, भोजन के लिए तुम्हें कोई कर्म करना पड़ेगा, ये स्वर्ग का नियम है। ओ भाई, ये स्वर्ग क्या होता है यार? हे मनुष्य, स्वर्ग स्वर्ग होता है। देखो अपने आसपास, यही स्थान स्वर्ग कहलाता है। अबे यार, ये तो मेरा गांव है, सच्ची कह रहा हूं। इसे विस्मरण रोग है। ये मनुष्य प्रायः सब कुछ भूल जाता है। यमराज का आदेश है कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए। विशेष ध्यान उचित है। लगता है ये यमराज की विशेष कृपा पाकर आया है। पुट्ठा, तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ भोजन करो। ये मनुष्य यमराज की विशेष कृपा लेकर आया है। यदि हम इसकी सेवा करें तो वे हमसे प्रसन्न होकर हमें शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करेंगे। जब तक इसे सब स्मरण नहीं होता, हम इसका ध्यान रखेंगे। वैसे बाबा, आप इस गांव में कब आए? पहले कभी देखा नहीं आपको इस गांव में। शरारती हो। पुट्ठा किसी से पैर दबवाता, हाथ दबवाता तो कोई उसे पंखा करता। वो आराम से पड़ा रहता। प्रभु, स्वर्ग का वास्तविक आनंद तो पुट्ठा ले रहा है। बहुत ही शरारती मनुष्य है। शरारती ही नहीं, चतुर एवं कपटी भी है। इसे तुरंत नरक लोक भेज दो।
बदतमीज है, कहाँ लेकर जा रहा बता, छोड़ मुझे। तुम्हारे स्वर्ग का समय अब पूर्ण हो गया है, चलो अब नर्क में तुम्हारा स्वागत है। अरे यार, ये तुम लोगों ने ये क्या स्वर्ग नरक का नाटक लगाया हुआ है यार। अरे यार मैं कह रहा हूँ चुपचाप मुझे छोड़ दो, बता रहा हूँ। आदमी ने उसे नरक में धक्का दे दिया। अरे यहाँ तो बहुत ही बदबू आ रही है, सड़े हुए नाले की जैसी। उसे देखकर एक काला लंबा मोटा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। भाई ये कौन सा तेल मतलब जो है शरीर में चुपड़ कर आए हो, एकदम नाले की जैसी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। नरक में तुझे दुर्गंध नहीं तो क्या सुगंध आएगी। अबे चुप कर यार, मुंह मत खोल, वरना तेरे पान से चुपड़े हुए लाल लाल दांत देखकर मुझे सच्ची बता रहा हूँ उल्टी आ जाएगी, और तेरे मुंह से बदबू भी बहुत आ रही है। तू पहले अपनी आत्मा को देख जो कितनी मैली है, और इसी वजह से तुझे यहां आना पड़ा। अच्छे कर्म किए होते तो स्वर्ग में होता। अच्छा ठीक है, चल चल हटो भैया से। तभी एक आवाज गूंजी, पुट्ठा हाजिर हो। एक आदमी एक मनुष्य को जोर से कोड़े मारता है और मनुष्य रोता है। मुझे मत मारो। आदमी उसे फिर से कोड़े मारता है। इस पुट्ठा को यहाँ लेटाओ। पुट्ठा ये सुनकर बेहोश हो गया। उस पर पानी छिड़का गया तो वो होश में आया, पर कोड़ा देखकर फिर बेहोश हो गया। उसे किसी तरह होश आया। मैं गाऊं, ये जगह बहुत भयानक है। पुट्ठा, ये नरक है, तुम्हें इसको भोगना होगा। कौन पुट्ठा, कैसा पुट्ठा, किसका पुट्ठा? मैं किसी पुट्ठा को नहीं जानता। इसे विस्मरण रोग है। जब तक इसे सब कुछ स्मरण नहीं होता, इसे इसके बुरे कर्मों का दंड नहीं दिया जा सकता। पुट्ठा नरक में रोते बिलखते लोगों को देखकर डर गया। एक औरत अपने लंबे बाल खोलकर सर हिला रही थी। मैडम ये बोतल में पानी है क्या? थोड़ा सा मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। ले ले। बुढ़ा ने उसे पिया, फिर बाहर निकाल दिया। नरक की मदिरा है। रात को नरक में अंधेरा हो गया। बुढ़ा छिपकर भागने लगा। तुम मनुष्यों की चालाकी जाती नहीं। ये पृथ्वी लोक नहीं है जो भाग जाओगे। जाओ, भीतर जाओ। ए भाई जाने दो यार, जाने दो ना। ये लो मदिरा है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ। आदमी ने बोतल ले ली। अनर्थ, घोर अनर्थ, उस पुट्ठा को अभी प्रस्तुत किया जाए। दुष्ट मनुष्य यहाँ भी शांति से नहीं रह सकता। तुमने नरक लोक के सेवक को मदिरा दी। ऐसा तुच्छ कर्म करके तुम्हें लज्जा नहीं आई? अरे भाई पहले हिंदी में बोलो, मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। मूर्ख, विधाता ने तुम जैसे प्राणी की संरचना कर हमारा कार्य दुष्कर कर दिया। अरे भैया हमारे गांव की भाषा में बोलो, क्या बोले जा रहे हो? यही कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो मूर्ख। अब तो अपनी आत्मा को अच्छे कर्म करने दो। मर गया? अरे मरो तुम लोग, मैं नहीं मरा, समझे? मुझे मेरे घर जाने दो, समझे? वरना मैं। वो चीजें उठाकर फेंकने लगा तो एक आदमी ने उसे पकड़ा। प्रभु, स्वर्गलोक में इसने विस्मरण का अभिनय किया, परंतु नरक लोक की यातनाएं देखकर ये वास्तव में सब कुछ भूल गया है, और इसके रोग का उपचार केवल इसकी धर्म पत्नी है।
ये मनुष्य मनुष्य नहीं, दानव है, दानव। कहकर उसने पुट्ठा को पृथ्वी पर धक्का दे दिया। पुट्ठा के घर के आंगन में उसका शव रखा था। मैं तो 2 दिन से मायके गई हुई थी। कल शाम को आई तो देखा ये सोए हुए थे। मुझे लगा थके हुए हैं तो जगाया नहीं, पर क्या पता था ये तो हमेशा के लिए। चुप हो जाओ बहन, होने को कौन टाल सकता है। अजी उठ जाओ ना, वरना। वो रोती हुई उठी। और झाड़ू उठाकर ले आई। तभी बुढ़ा उठ गया। अरे नहीं, अरे मारना मत। है? अरे ये तो जिंदा है भैया। ए भैया, जिंदा है क्या? अरे मैं तो खेत में सोया था, घर कब आया? आप सब भूल जाते हैं, आज तो आपने मेरी जान ही निकाल दी। अच्छा मौसी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अब अपनी पत्नी को मौसी बना दो। और झाड़ू लेकर पुट्ठा को मारते हुए। अरे बचाओ, अरे बचाओ।